हाँ भाई, तो देखिए हमारा सेकंड एप्लीकेशन है विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध के मान की गणना। तो ये विभव मापी का सेकंड एप्लीकेशन है। इससे पहले वाली एप्लीकेशन में हमने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात किया था और अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं अल्प प्रतिरोध। अरे बात समझ में? तो दोनों की कहानी कैसी है? दिखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन वैल्यूशन दोनों की थोड़ी थोड़ी सी कैसी है, अलग है। अब वो अलग कैसे निकल कर आएगी ज़रा ध्यान दीजिए। अब जैसे कि हम सेकंड एप्लीकेशंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस सेकंड एप्लीकेशंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ेगी? परिपथ चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना परिपथ चित्र के हम कैलकुलेशन को शॉर्ट आउट कर ही नहीं सकते हैं। तो परिपथ चित्र बनाते हैं। तो मैंने आपको पहचान बताई रखी है कि प्राथमिक परिपथ तो सभी में कॉमन होता ही है। आ रही बात समझ में? तो चलो भाई देखते हैं। प्रूफ सिद्ध कर रहा हूँ मैं इसको। बस डायग्राम बनाना आ गया ना, तो कैलकुलेशन तो इसकी ज़्यादा बड़ी है ही नहीं। तो नॉर्मली तुम उसको वैसे भी कर सकते हो। कैसे करोगे? ध्यान दो। सेल, कुंजी, रेहोस्टेट, इन तीनों को मैंने विभव मापी तार के साथ कौन से क्रम में संयोजित कर दिया है? श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान, ये है बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, ये अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर, ये रेहोस्टेट, ठीक है। हाँ भाई, तो देखिए ये हमने यहाँ पर विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध की मान की गणना करने के लिए एक सर्किट डायग्राम का निर्माण किया है। अब इसका थ्योरेटिकल पोर्शन आप जैसे कि मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया कि भाई विभव मापी की सहायता से अल्प प्रतिरोध के मान की गणना कीजिए, तो आपने सर्किट डायग्राम ये बना दिया। अब आप इसको एग्जामिनर को बताओगे कैसे कैसे कि आपने इसको कैसे कैसे बनाया है। अरे बात समझ लो। तो आप कहोगे सर सबसे पहले हम विभव मापी तार AB के साथ एक सेल कुंजी K1 व धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयोजित करके प्राथमिक परिपथ का निर्माण करते हैं। उसके पश्चात द्वितीयक परिपथ के निर्माण के लिए हम एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, आंतरिक प्रतिरोध या अल्प प्रतिरोध स्मॉल r को एवं धारा नियंत्रक RH व कुंजी K2 को एक अन्य सेल के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करके एक अन्य द्वितीयक परिपथ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यहाँ पर जो ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है, इसका ये उच्च विभव वाला सिरा है क्या नहीं? दिखाई दे रहा है सभी को? इस बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R का उच्च विभव वाला सिरा विभव मापी तार के उच्च विभव वाले सिरे A के साथ कनेक्टेड है। अरे बात समझ में? जबकि इस प्रतिरोध का निम्न विभव वाला सिरा दिखाई दे रहा है सभी को? निम्न विभव वाला सिरा द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है ना? अल्प प्रतिरोध का जो निम्न विभव वाला सिरा है वो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 के साथ कनेक्टेड है, जबकि द्विमार्गी कुंजी का मुख्य टर्मिनल नंबर 2 दिखाई दे रहा है आपको? ये द्विमार्गी कुंजी का मुख्य टर्मिनल कैसा है? 2। द्विमार्गी कुंजी जिसके 2 दिशाओं से धारा बहती हो, उसके 3 टर्मिनल हैं, जिसमें से पहला जो टर्मिनल है वो तो बाह्य प्रतिरोध के निम्न विभव वाले सिरे के साथ कनेक्टेड है। टर्मिनल नंबर जो 3 है वो अल्प प्रतिरोध के निम्न विभव वाले सिरे के साथ कनेक्टेड है। अरे बात समझ में? जबकि जो मुख्य टर्मिनल नंबर जो 2 है
वो गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से जुड़ा हुआ है, जबकि गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा सिरा है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, चौकी या बिसर्पी कुंजी के साथ। तो इस प्रकार से हमारी परिपथ संरचना कंप्लीट होती है। आपकी सुविधा के लिए एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ तो कंस्ट्रक्शन को ढंग से समझ लीजिएगा। प्राथमिक परिपथ का निर्माण कैसे किया आप तो सब जानते हैं कि विभव मापी तार AB के साथ हमने एक सेल कुंजी K1 में धारा नियंत्रक RH1 को श्रेणी क्रम में संयुक्त करके प्राथमिक परिपथ का निर्माण किया है। द्वितीयक परिपथ के निर्माण के लिए हमने बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, अल्प प्रतिरोध स्मॉल r, धारा नियंत्रक RS2 एवं एक अन्य कुंजी K2 को एक सेल जिसका विद्युत भागफल हम यहाँ पर B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका विभव B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके साथ श्रेणी क्रम में संयुक्त कर द्वितीयक परिपथ का निर्माण किया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है उसके उच्च विभव वाले सिरे को हमने विभवमापी तार के उच्च विभव वाले सिरे के साथ कनेक्ट कर दिया। निम्न विभव वाले सिरे को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर 1 से कनेक्ट कर दिया। अब जो अल्प प्रतिरोध है इसका जो निम्न विभव वाला सिरा है वो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल नंबर 3 से जुड़ा हुआ है, जबकि द्विमार्गी कुंजी का मुख्य टर्मिनल जो सेकंड है, आ रही बात समझ में, वो गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से और गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जो कि बिसर्पी कुंजी के साथ कनेक्टेड है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब ध्यान दीजिए, कार्यविधि एवं गणना, कैलकुलेशन, दोनों को एक साथ मिक्स करके लिखा। ठीक है, सबसे पहले हमने प्राथमिक परिपथ को बंद किया है, ठीक है ना, और प्राथमिक परिपथ को बंद करने के पश्चात हमने एक डॉट इस द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य लगा दी। तो ध्यान दीजिएगा, मैं जो कह रहा हूँ उसको ढंग से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हमने प्राथमिक परिपथ को बंद किया है। प्राथमिक परिपथ को बंद करते इसमें कैपिटल I मान की धारा बहने लग गई है। ठीक उसी समय हमने ये जो द्विमार्गी कुंजी दिख रही है आपको, इस द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 दोनों के मध्य में मैंने डॉट लगा दिया है। तो इस कंडीशन में से धारा केवल और केवल बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में से होकर बहेगी। अरे बात समझ में, क्योंकि इसका तो रास्ता कनेक्शन कट ही गया ना। तो अब यहाँ से जो धारा बहेगी वो केवल किस में से होकर बहेगी, कैपिटल R में से होकर। अरे बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर भी ये दूसरे परिपथ की कुंजी है, इसको K2, इसको भी मैंने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अब हम देखते हैं कि सर जब धारा केवल कैपिटल R में से होकर बह रही है तो इस कंडीशन में, तो आप जानते हैं ओम का नियम आपने पढ़ा है कि जैसे ही किसी प्रतिरोध में से होकर या जैसे किसी चालक में से होकर, भाई चालक का ही तो प्रतिरोध होता है, जैसी धारा बहेगी तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इस प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों के मध्य जो विभव उत्पन्न हो रहा है, जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, उस विभवांतर के मान की गणना हम किसकी सहायता से करेंगे, इस विभव मापी की सहायता से। अब इस विभव मापी की सहायता से इस प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न विभव के मान की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो कि बिसर्पी कुंजी को हाथ में लेंगे और उसको यहाँ से चलाना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना, और वह संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे जहाँ पर यह गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप देगा, 0 विक्षेप देगा। वही तक तो करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए। माना प्रतिरोध कैपिटल R के सिरों पर उत्पन्न विभव के लिए संतुलित लंबाई कितनी प्राप्त हो गई, L1, ठीक है। और मैंने मान लिया कि प्रतिरोध R के सिरों पर के मध्य उत्पन्न जो विभव है वो V है, तो V समानुपाती L1 हो गया। किसके सिद्धांत से, विभव मापी के सिद्धांत से, हो गया ना। बैलेंस करेंगे, V बराबर XL1 हो गया, ठीक है, लिख दिया मैंने। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, समीकरण नंबर 1, ओम के नियम से B बराबर IR होता है कि नहीं होता है। समीकरण नंबर 2, कि प्रतिरोध कैपिटल R है जिसमें कैपिटल I मान की धारा बह रही है, तो विभव कितना हो गया, B, किसके नियम से, ओम के नियम से। कंपेयर करें समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है ना। एक तो आ रहा है V इक्वल्स टू में XL1
और एक आ रहा है V इक्वल्स टू में आई आर। LHS पार्ट बराबर है क्या नहीं, RHS पार्ट बराबर होगा, RHS पार्ट बराबर होगा तो आई आर इज इक्वल्स टू में XL1। दिस कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ठीक है भाई, एक काम तुमने कर लिया, आर का काम हो गया हमारे पास। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू एंड ऑल्सो फंक्शन ऑफ स्मॉल आर बाई यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। विभव मापी की सहायता से मैं अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर के मान की गणना कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने कैपिटल आर के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर की कैलकुलेशन की है, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमने परिपथ को बंद किया है और द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य डॉट पिन लगा दिए। तो इस घटना के दौरान जो धारा बहेगी वो केवल प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों के मध्य होकर जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड सिचुएशन डॉट पिन को टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से हटाकर टर्मिनल 2 व 3 के मध्य लगा देते हैं। अब मैंने डॉट पिन को द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 व 2 के मध्य से हटाकर टर्मिनल 2 व 3 के मध्य में लगा दिया है। लगा दिया है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना, लगा दिया तो लगा दिया। अब क्या होगा लगा देने पर, अब जब देखो 2 और 3 का मध्य लगा दिया तो इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, खत्म हो गया वैल्यू। अब धारा कैपिटल आर में से होकर तो जाएगी जाएगी, परंतु आर में जाने के साथ साथ किस में से होकर और जाएगी, अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर में से होकर बहेगी कि नहीं बहेगी, क्योंकि अब ये भुजा तो खत्म ही हो गई ना, क्योंकि टर्म डॉट पिन हमने यहाँ से हटाई दी। अब धारा किस में बहेगी, कैपिटल आर के साथ साथ किस में से बहेगी, स्मॉल आर में से होकर भी बहेगी। तो जैसे ही आप डॉट पिन को टर्मिनल 1 और 2 से हटाकर टर्मिनल 2 व 3 के मध्य में रख दोगे तो इस सिचुएशन में विद्युत धारा प्रतिरोध कैपिटल आर के साथ साथ अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर में से होकर भी बहने लगेगी। ठीक है ना। अब जो विभव उत्पन्न होगा वो किस किस के सिरों के मध्य उत्पन्न होगा, आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर के सिरों पर जो विभव उत्पन्न हो रहा था उसको मैंने V से व्यक्त किया है। अब प्रतिरोध बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है ना, कैपिटल आर के साथ अल्प प्रतिरोध स्मॉल आर और जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, तो इन दोनों के सिरों पर जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसको मैंने किससे व्यक्त कर दिया, B' से कर दिया। चॉइस इज योर्स, किसी से व्यक्त कर लो। आ रही बात समझ में? चाहे नीचे लिख दो B के सरपेक्ष में लिख दो B सलमान खान, क्योंकि अल्प प्रतिरोध को मैंने सलमान खान के बराबर मान लिया है। डिपेंड ऑन योर माइंड। आ रही बात समझ में? तो यहां पर कुछ नहीं है, सर्किट को भी रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल एक बात याद रखनी है, सब पहली स्थिति में तो मुझको धारा केवल या आर में से होकर बहवानी है, बहवावे को मतलब प्रवाहित करानी है। तो आप क्या करोगे, डॉट पेन को टर्मिनल 1 और 2 के मध्य लगाओगे, और जब यह पूरे में से प्रवाहित करनी है तो यह डॉट पेन यहां से हटा लोगा और काय में लगा दोगा, टर्मिनल 2 व 3 के मध्य। और जैसे ही डॉट पेन टर्मिनल 2 व 3 के मध्य लगेगी, अब धारा कैपिटल आर के साथ साथ किस में से होकर बहने लग जाएगी, स्मॉल आर में से होकर भी बहने लगेगी। तो जरा ध्यान दीजिए, प्रतिरोध, अब कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा कि नहीं होगा। तो प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के सिरों पर उत्पन्न विभव के लिए संतुलित लंबाई कितनी मान ली मैंने, L2। अब एक बात हम देखते हैं कि सर जैसे ही धारा कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों में से होकर बह रही है तो दोनों के सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर होगा उसके भी मान की हमें गणना करनी पड़ेगी। और जैसे उसके मान की गणना करेंगे तो उसके मान की गणना किसकी सहायता से करोगे, आप विभव मापी की सहायता से तो करोगे। तो विभव मापी की सहायता से इन दोनों प्रतिरोधों के सिरों के मध्य उत्पन्न विभव के मान की गणना के लिए हम ज्योकीय विसर्पी कुंजी की सहायता से वह संतुलित लंबाई ज्ञात करेंगे जहां पर ये हमारा गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप देगा, 0 विक्षेप। और वो संतुलित लंबाई मैंने कितनी मान ली, L2 मान ली। कितनी मान ली, L2। मैंने माना कि सर प्रतिरोध कैपिटल आर और स्मॉल आर के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मैं किससे व्यक्त कर रहा हूँ, V' से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा V' समानुपाती L2।
अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। हो गया। अब यहाँ से आगे बैलेंस करो, बी डैश बराबर में XL2, समीकरण नंबर 4। ये किसके सिद्धांत से हो गया? विभव मापी के सिद्धांत से हो गया ना? हो गया, ठीक। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम से ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कह रहा है? ओम का नियम कह रहा है B बराबर IR, परंतु यहां पर विभव कितना है? V डैश, धारा कितनी बह रही है? I, और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। हो गया कि नहीं हो गया? समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 4/5 से V डैश इज इक्वल्स टू में XL2 एंड V डैश इज इक्वल्स टू में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। LHS पार्ट बराबर है, RHS पार्ट बराबर हो जाएगा I कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर में XL2। इक्वेशन नंबर 6। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या नहीं है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? स्मॉल r, ये ज्ञात करना है। समीकरण नंबर 6 में समीकरण नंबर 3 से भाग देने पर, तो मैं 6 में 3 से भाग दे रहा हूँ। कहाँ है 6? ये बैठा। LHS में LHS का दे दिया, RHS में RHS का दे दूँ। ठीक है। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, यहाँ के बाद अब मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यू बच रही है कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे में कैपिटल R बराबर L2 बटे में L1। अभी R इन दोनों के बटे में है करना है करना है, तो R बटे में R प्लस स्मॉल r बटे में कैपिटल R बराबर L2 बटे में L1। 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R बराबर L2 बटे में L1। बच रहा है कि नहीं बच रहा है? एक को पक्षांतरण कर दूं मैं, तो स्मॉल r बटे में कैपिटल R बराबर L2 बटे में L1 माइनस 1, है ना? लघुत्तम ले लें आपा, लो भाई। तो स्मॉल r बटे में कैपिटल R बराबर में L2 बटे में L1 माइनस 1 बटे में 1। लघुत्तम कितने का आ गया बेटा? L1 है। कितना बचेगा? L2 माइनस L1। बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अब वैल्यू आ गई स्मॉल r बटे में कैपिटल R बराबर L2 माइनस L1 बटे में L1। ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है कि नहीं बच रहा है? स्मॉल r बराबर L2 माइनस L1 बटे में L1 इंटू कितना आ जाएगा? कैपिटल R। तो देवियों और सज्जनों, आपके सामने विभव मापी की सहायता से जो मैंने अल्प प्रतिरोध के मान की गणना की है, उसका व्यंजक क्या निकल कर आता है? L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल R। याद कीजिए, इससे पहले मैंने आपको आंतरिक प्रतिरोध के मान की गणना करवाई थी, वो इसका जस्ट उल्टा था। वो होता L1 माइनस L2 बटे में L2, और यहाँ पर क्या अल्प प्रतिरोध में? L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल R। ठीक है ना? तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पर मुझे अल्प प्रतिरोध का फंक्शन यूज़ में लेना है या आंतरिक प्रतिरोध का फंक्शन यूज़ में लेना है, तो वो डिपेंड करेगा वैल्यूशन पर। तो आप सबसे पहले न्यूमेरिकल को ढंग से पढ़ें, और ढंग से पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कहाँ ज्ञात करना। ठीक है, तो ये वैल्यूशन हो गया। अब हम बात करते हैं विभव मापी की थर्ड एप्लीकेशन की। ठीक है, तो ध्यान दीजिए।